दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हम सुबह सुबह नाश्ते में बड़े चाव से खाते हैं, जिन्हें हम हेल्दी मानते हैं, वे असल में हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वह कड़वी सच्चाई है जो आज हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। दोस्तों, जो खाद्य पदार्थ हमारी सुबह की शुरुआत बनते हैं, क्या वाकई वह हमारे शरीर को पोषण देते हैं या धीरे धीरे हमें बीमारियों की ओर धकेलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे फूड्स की जो आमतौर पर हर घर में सुबह के नाश्ते का हिस्सा होते हैं। लोग इन्हें हेल्दी मानकर बरसों से खाते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। इन चीज़ों का रोजाना सेवन आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इन अनहेल्दी विकल्पों की जगह आप क्या खा सकते हैं जो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर हो। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से नाश्ते के खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी हैं और उनकी जगह बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं। नंबर 1, पराठा। दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत से हैं तो पराठे से आपका रिश्ता बचपन से ही रहा होगा। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, यह सब नाश्ते में इतनी आम चीज़ें हैं कि उनके बिना दिन की शुरुआत अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह पराठे खास तौर पर जो घी और तेल में तैरते हुए परोसे जाते हैं, हमारे शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। पराठे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्हें बनाने में बेहिसाब रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से बहुत सारे लोग इन्हें मैदे से भी बनाते हैं ताकि पराठा और कुरकुरा लगे, लेकिन यहीं से शुरू होता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, मैदा एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो फाइबर से बिल्कुल खाली होता है। यह तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है और लगातार इसके सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, यानी डायबिटीज़ का खतरा सीधा आपके सिर पर मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, जब आप भारी मात्रा में घी या तेल से बना पराठा खाते हैं तो यह शरीर में अतिरिक्त कैलोरी के रूप में जमा हो जाता है। समय के साथ यह पेट और कमर की चर्बी बढ़ाता है और मोटापे की शुरुआत कर सकता है। मैदे का असर आपके पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, यहाँ तक कि डायरिया जैसी समस्याएं इसके कारण हो सकती हैं। क्या पराठे का कोई हेल्दी विकल्प हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पराठा खाना छोड़ नहीं सकते तो कुछ समझदारी भरे बदलाव करके इसे हेल्दी बनाया जा सकता है। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए गेहूं का देसी आटा या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और यह आपके शरीर में धीरे धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर संतुलित रहता है। यह कब्ज से भी राहत देता है और आंतों की सेहत को दुरुस्त रखता है। दूसरा बदलाव, घी और तेल का इस्तेमाल सीमित करें। आप चाहें तो पराठा बिना तेल या घी के तवे पर सेक लें और ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर खाएं। इससे स्वाद भी बना रहेगा और आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक और शानदार तरीका है, पराठे में सब्जियों या प्रोटीन से भरपूर सामग्रियां मिक्स करें, जैसे कि पालक, गोभी, गाजर या पनीर को पराठे के आटे में मिला लें। इससे पोषक तत्व बढ़ते हैं और पराठा और भी ज़्यादा हेल्दी बनता है। पनीर पराठा तो खास तौर पर प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। नंबर 2, ब्रेड। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट के एक और लोकप्रिय आइटम की, ब्रेड की। जी हाँ दोस्तों, बाजार में मिलने वाली सफ़ेद ब्रेड को कई लोग सुबह के समय बटर के साथ टोस्ट बनाकर या जैम लगाकर खाते हैं। यह देखने में जितने साधारण लगते हैं, असल में उतने ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। सफ़ेद ब्रेड मुख्य रूप से मैदे से बनती है और मैदा शरीर को खाली कैलोरी देता है, कोई फाइबर नहीं, कोई पोषण नहीं। यह तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जिससे अचानक हाई और फिर लो ब्लड शुगर के कारण आपको थकान महसूस होती है और भूख जल्दी लगने लगती है। लगातार इसका सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकता है और वजन बढ़ाने के साथ ही डायबिटीज़ की संभावनाएं भी बढ़ा सकता है। नंबर 3, ब्राउन ब्रेड। अब आप कहेंगे कि आपने तो ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दिया है जो कि हेल्दी होती है, लेकिन दोस्तों यही एक बहुत बड़ा भ्रम है। अधिकांश ब्राउन ब्रेड भी मैदे से ही बनती हैं, उसमें बस कलर मिलाया जाता है जिससे वह ब्राउन दिखे और आपको लगे कि यह गेहूं से बनी है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। अगर आपने कभी ब्राउन ब्रेड के पैकेट पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स पढ़े हो तो आप पाएंगे कि उसमें केवल 10 से 20% ही होल व्हीट आटा होता है, बाकी सब मैदा ही होता है। सेहत के लिहाज से दोनों ही ब्रेड नुकसानदेह हैं। ब्रेड में प्रिजर्वेटिव्स, रंग, स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट और कभी कभी अतिरिक्त चीनी और तेल भी डाले जाते हैं। यह सभी मिलकर न केवल आपके वजन को बढ़ाते हैं, बल्कि कई रिसर्च तो यह तक कहती हैं
कि लंबे समय तक इसके सेवन से कुछ प्रकार के कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्रेड की जगह पर क्या खाएं? अगर आपको जल्दी में कुछ बनाना है या ब्रेड की जगह कोई और विकल्प चाहिए तो सबसे बेहतर है घर की बनी रोटी, देसी घी और आटे से बनी, बिना किसी रिफाइंड प्रक्रिया के। आप चाहें तो इसमें सब्जियों को मिक्स करके पराठे की तरह भी बना सकते हैं। इस तरह के नाश्ते से न केवल आपका पेट भरेगा बल्कि शरीर को सही पोषण भी मिलेगा और साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नंबर 4, चीनी वाली चाय और कॉफ़ी। भारत में अगर किसी पेय को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है तो वह है चाय। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सुबह की शुरुआत अक्सर एक कप गर्म चाय के साथ होती है। कुछ लोग दिन में एक बार पीते हैं तो कुछ 4 से 5 बार, और यही आदत धीरे धीरे गंभीर समस्या बन जाती है, खासकर तब जब चाय के हर कप में 2-2 चम्मच चीनी मिलाई जाती है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि बस 1 चम्मच ही तो डाली है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यही एक चम्मच रोज हफ्ते और महीनों तक आपकी बॉडी में जमा होती जाती है और नतीजा वजन बढ़ना, ब्लड शुगर का असंतुलन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज जैसी बीमारियों की शुरुआत। जब आप सुबह सुबह खाली पेट मीठी चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, कैलोरीज बर्न होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। नतीजा, आप दिन भर आलस महसूस करते हैं और शरीर में चर्बी भी जमा होने लगती है। अगर आप इस आदत से खुद को बचाना चाहते हैं तो शुगर की मात्रा को धीरे धीरे कम करें। 2 चम्मच चीनी लेते हैं तो 1 चम्मच कर लीजिए, 1 लेते हैं तो आधी कर दीजिए और फिर धीरे धीरे इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 महीना बिना चीनी वाली चाय पी ली तो आपकी स्वाद ग्रंथियाँ इस बदलाव को स्वीकार कर लेंगी। फिर वही फीकी चाय आपको स्वादिष्ट लगने लगेगी और मीठी चाय से आपको चिढ़ होने लगेगी। नंबर 5, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ लोग यह सोचकर खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं कि उन्होंने शुगर की जगह शुगर फ्री या 0 कैलोरी स्वीटनर्स लेना शुरू कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि यह हेल्दी विकल्प है जिससे वे डायबिटीज जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे ठीक उल्टी है। WHO की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का लगातार सेवन न केवल ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करता है, बल्कि यह शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है। मतलब यह है कि आप जो सोचते हैं कि डायबिटीज से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपको उस दिशा में और तेजी से धकेल रहा है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप चाय या कॉफ़ी या बिना किसी मीठे के लें। अगर ऐसा करना कठिन लग रहा हो तो आप ग्रीन टी या हर्बल टी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अदरक को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और प्राकृतिक विकल्प है जो शरीर को ऊर्जा के साथ साथ बीमारियों से भी बचाता है। नंबर 6, पैकेज्ड फ्रूट जूस। आजकल बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड फ्रूट जूस, एलोवेरा जूस या अन्य ब्रांड के बोतल बंद जूस बहुत तेज़ी से लोगों में पसंद किए जा रहे हैं। लोग इन्हें फ्रेश फ्रूट जूस समझकर सुबह के समय पीते हैं, यह सोचकर कि वह कुछ हेल्दी कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि इन पैकेज्ड जूस में फ्रूट की मात्रा नाम मात्र की होती है। अधिकतर मामलों में केवल 10 से 20%, बाकी का सारा हिस्सा होता है पानी, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स। यह सभी मिलकर उस जूस को रंग, स्वाद और लंबी सेल्फ लाइफ तो देते हैं, लेकिन इससे सेहत को कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान जरूर होता है। जब आप सुबह सुबह इस जूस को पीते हैं तो शरीर को तुरंत एनर्जी का एहसास तो होता है, लेकिन यह फटाफट खत्म हो जाता है और ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगता है। इसका असर लंबे समय तक मेटाबॉलिज्म और पाचन प्रणाली पर पड़ता है, जिससे मोटापा, थकावट और डायबिटीज जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर आप वाकई में हेल्दी फ्रूट्स जूस लेना चाहते हैं तो उसे घर पर खुद बनाइए, और उससे भी बेहतर है कि आप फ्रूट को उसके नेचुरल फॉर्म में ही खाइए, जैसे केला, सेब, संतरा या मौसमी। इसमें न केवल नेचुरल शुगर होती है बल्कि फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को संपूर्ण पोषण देते हैं। अगर जूस ही पीना है तो फलों को ब्लेंड करके उसका रस निकाल कर पी सकते हैं, इसमें फाइबर भी शामिल हो। नंबर 7, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इंस्टेंट ओट्स। इन दिनों जो एक और बहुत तेज़ी से फैला है वह है ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इंस्टेंट ओट्स का।
मार्केट में ये चीज़ बहुत आकर्षक पैकेजिंग के साथ मिलती है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, ग्रेनोला या फ्लावर ओट्स। यह सभी चीज़ देखने में जितनी हेल्दी लगती है, असल में उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इन प्रोडक्ट्स में भारी मात्रा में चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट मिलाया जाता है ताकि यह स्वादिष्ट लगे और लंबे समय तक खराब ना हो, पर इससे यह नेचुरल नहीं रहते। अगर आप रोजाना इनका सेवन करते हैं तो यह आपका वेट गेन, ब्लड शुगर बढ़ाना, यहाँ तक कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। खास तौर से अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या डायबिटीज़ की समस्या से ग्रस्त हैं तो इन चीज़ों से दूरी बना लेना ही बेहतर है। उनकी जगह अगर आप दलिया, स्प्राउट्स, उबले हुए चने, दालें अपने नाश्ते में शामिल करें तो न केवल आपको प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे, बल्कि आपको दिन ब दिन जवान भी बनाएंगे। नंबर 8, बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी आइटम जैसे बिस्किट, केक, पेस्ट्री, रस, मफिन्स, यह चीज़ लगभग हर व्यक्ति को पसंद होती है। स्वाद में तो यह बेहद लाजवाब लगती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हद से बेहद खतरनाक होती है। इनमें भारी मात्रा में मैदा, वेजिटेबल ऑयल, ट्रांस फैट्स, रिफाइंड शुगर और सॉल्ट होता है, जो मिलकर आपके शरीर को धीरे धीरे बीमार बना देता है। इनका अधिक सेवन वजन बढ़ाता है, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाता है और शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी पैदा करता है। खास तौर पर जब आप रोजाना इनका सेवन करते हैं तो यह आदत शरीर को कई तरह की पुरानी बीमारियों की ओर ले जाती है। बेकरी आइटम्स के बदले आप घर पर ही आटे से बने बिस्किट्स बना सकते हैं, बेसन का चीला या सूजी का चीला खा सकते हैं, जो स्वादिष्ट भी होंगे और पौष्टिक भी। दोस्तों, सेहतमंद जीवन कोई जादू नहीं है, यह आपके रोज के छोटे छोटे निर्णय से बनता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किन आदतों को रोजमर्रा का हिस्सा बनाते हैं, यही तय करता है कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे या नहीं। दोस्तों, यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, साथ ही यदि आप चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल AV हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।